गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज बात करूंगा मैं नैश या मैश के ट्रीटमेंट के बारे में। जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो गई है। जो पहले नैश के नाम से जाना जाता था या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता था, वो आज की तारीख में मैश या MASH के नाम से जाना जाता है। इससे कैसे बाहर आया जाए या ठीक किया जाए, इसकी बात करूंगा मैं। क्या दवाइयां मैश या नैश को रिवर्स कर सकती हैं? ये बात सही है कि देयर आर सर्टेन मेडिसिंस। जो इंडिया में जो अप्रूव्ड ड्रग है दैट इज सारोग्लिटजार। जो सारोग्लिटजार है, ये अगर आप रोज इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से, तो इससे नैश को रिवर्ट करने में की पॉसिबिलिटी होती है। जो यूएस में एक और ड्रग यूज होती है दैट इज बेसिकली रेस्मेटेरॉम, जिसको ऐसा माना जाता है कि यूज करने से जो फाइब्रोसिस है या नैश है उसको रिवर्ट करने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन दवाइयां काम करती हैं अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं तो। दवाइयां काम करती हैं अगर आप वेट लॉस कर लेते हैं तो। दवाइयां काम करती हैं अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। जब तक आप लाइफस्टाइल, डाइट, वेट लॉस, एक्सरसाइज ये जब तक नहीं करेंगे तो अकेली दवाइयां इस प्रॉब्लम को रिवर्स करने की ताकत नहीं रखती। इसके अलावा अगर आपका बीपी हाई है उसको कंट्रोल करिए, आपकी शुगर ऊपर की तरफ है उसे कंट्रोल करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड गड़बड़ है उन्हें कंट्रोल करिए। और वेट बहुत ज्यादा है तो चाहे आपको वेट लॉस सर्जरी करानी पड़े वो कराइए अगर लिवर को बचाना है तो। कुछ केसेस ऐसे हैं कि इवन विटामिन ई हेल्प करने की ताकत रखता है, अपने डॉक्टर से बात करिए। विटामिन ई हेल्प करता है सिंपल फैटी लिवर में, लेकिन नैश में भी इसे कभी इस्तेमाल किया जाता है। जब लाइफस्टाइल चेंज की मैं बात करता हूं तो मैं वेट लॉस की भी बात करता हूं, इन द सेंस कि पॉसिबली जो वेट लॉस है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जो बॉडी है उसका 3 to 5% वेट भी कम कर लेते हैं तो साइंस ऐसा मानती है कि आपका जो फैटी लिवर है उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है। अगर आपको अपना जो लिवर है उसका इन्फ्लेमेशन कम करना है, जो नैश या मैश के इंसिडेंस को कम करना है, तो आपको अपनी जो बॉडी का वेट है उसमें से 7 to 10% वेट कम करने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका वजन 100 किलो है तो आप 7 से लेकर 10 किलो अगर कम करेंगे तो आपका जो लिवर है उसमें जो इन्फ्लेमेशन है, फैट है, मैश है, नैश है, उसके काफी ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। आपको जो ना क्रैश डाइटिंग करके या कुछ करके सडनली वेट कम करने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रेजुअल वेट लॉस करने की जरूरत है। ऑन एन एवरेज जो वेट है वो 1 to 2 पाउंड से पर वीक से ज्यादा आपको कम नहीं करना चाहिए। इसके लिए डाइट पे ध्यान दीजिए, रोज एक्सरसाइज करिए, कुछ मेडिकेशन की जरूरत है तो डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लीजिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो वेट लॉस सर्जरी कराइए। वजन कम करेंगे तो आपका जो नैश है वो रिवर्ट होगी, लिवर बेटर होगा। नाउ सेकंड वन इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज नॉट सब्स्टिट्यूट इन द सेंस कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका लिवर इंप्रूव होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वेट नहीं भी कम होगा तो भी लिवर इंप्रूव होगा। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं आपके हार्ट रेट ऊपर की तरफ रहेगी, हार्ट की हेल्थ बेटर होगी। साइंस ऐसा मानती है कि आपको हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करने की जरूरत है। आप फास्ट वॉक करें, आप दौड़ें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, आप स्विमिंग करें, आप साइकिल चलाएं, आप डांस करें, आप कुछ भी करें, लेकिन एक मॉडरेट डिग्री जो एरोबिक एक्सरसाइज है वो आपको हेल्प करती है। तो की यही है कि हाई टू लो इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करिए 30 to 60 मिनट्स ऑन मोस्ट डेज ऑफ द वीक। इससे आपकी जो लिवर की हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। नाउ लुक एट द डाइट। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट को जरा ध्यान से देखिए। आपकी जो डाइट है उसमें जितने ज्यादा फ्रूट्स रहेंगे, जितने ज्यादा वेजिटेबल्स रहेंगे, उसमें जितने हेल्दी फैट्स रहेंगे, उससे आपको हेल्प मिलेगी। आप जो भी ड्रिंक करते हैं या आप जो भी स्नैक्स यूज करते हैं उनमें हमेशा शुगर की अमाउंट ज्यादा होती है, उनको अवॉइड करने की जरूरत है। आपके खाने में अगर सैचुरेटेड फैट ज्यादा होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपका लिवर परेशान होगा, उनको अलग करने की जरूरत है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो साइंस मानती है इज द मेडिटेरेनियन डाइट। वो जो पैटर्न अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपको हेल्प करती है। जरा मेडिटेरेनियन जो डाइट है उसके पिरामिड को एक मोटे तौर पर समझने की कोशिश करिए। जब रोज रोजमर्रे की जो जिंदगी है उसमें आपको फिजिकली एक्टिव रखने की जरूरत है, ये मेडिटेरियन डाइट इंडिकेट करती है। नंबर 2, आपको जो मील्स आप जो लेते हैं, खाना खाते हैं, वास्तव में आइसोलेशन की बजाय अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लेना चाहिए, ताकि आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो एक
मिलियो है वो बेटर हो, तो उससे आपका डाइजेशन बेटर होगा, इन कैलोरी बेटर कंज्यूम होती हैं। ना रोजमर्रे की आपका जो खाना है उसको ध्यान से देखिए। इसमें जो वेजिटेबल्स हैं उनको रोज इंक्लूड करने की जरूरत है ऑन अ डेली बेसिस। जो फ्रूट्स हैं वो रोज इंक्लूड करने की जरूरत है ऑन अ डेली बेसिस। आपको जो ग्रेन्स खाना है वो बिल्कुल होल ग्रेन्स लेने की जरूरत है, यानी ब्राउन राइस खाइए, जो गेहूं खाएं तो चोकर के साथ खाइए, मैदा मत खाइए। जो ऑयल हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल होने चाहिए, प्रेफरेबली द ऑलिव ऑयल या दूसरे ऑयल जो हमारे यहां मिलते हैं। आपके खाने में बीन्स इंक्लूड करने की जरूरत है, चाहे वो राजमा हो, चाहे लोबिया हो, चाहे ग्रीन बीन्स हो, उनको इंक्लूड करने की जरूरत है। नट्स इन द सेंस कि जो बादाम है या ऑलमंड्स हैं, एंड कुछ वॉलनट है ये जैसे अखरोट है उसको इंक्लूड करने की जरूरत है। लेग्यूम्स या जो दालें हैं उनको इंक्लूड करने की जरूरत है। इन जो भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हम यूज करते हैं, धनिया है, इस तरह की चीजों को जरूर जो इस्तेमाल करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द फिश एंड द सी फूड। मेडिटेरियन डाइट कहती है कि आपको हफ्ते में 2 बार अगर पॉसिबल है तो अपने खाने में फिश या सी फूड को इंक्लूड करना चाहिए। नाउ मेडिटेरियन डाइट और क्या कहती है, वीकली यानी हफ्ते में 1 बार जो मॉडरेट पोर्शन है, चाहे आप पोल्ट्री ले लें इन द सेंस कि चिकन खाएं, आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीज इस्तेमाल कर सकते हैं या योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हफ्ते में 1 बार। इन बहुत रेयरली आपको खाना चाहिए मीट्स एंड स्वीट्स। तो जो रोज आप जो जलेबी खाते हैं, आप जो गुलाब जामुन खाते हैं, रात में खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं, रात में खाना खाने के बाद मिठाई जरूर खाते हैं, इनसे आपको बचने की जरूरत है अगर आपको लीवर को सुरक्षित रखना है तो। इसके अलावा एक मॉडरेट अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 1 पैक ऑफ वाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पानी की मात्रा को बढ़ा के रखने की जरूरत है। यह वास्तव में मेडिटेरियन जो डाइट है उसका पिरामिड है जो आपको समझने की जरूरत है। नाउ लुक एट द लाइफस्टाइल चेंज। जो अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो आपको बंद करने की जरूरत है। जो अल्कोहल है उसमें जो केमिकल है वो अल्टीमेटली आपके लीवर को हर्ट करता है। तो अगर आप अल्कोहल बंद करें वो आपके लिए सबसे अच्छा है। नहीं है तो जितना कम हो जाए उससे उतना कम आपके लिए अच्छा है। ऑन एन एवरेज WHO रिकमेंड करता है कि पुरुषों को 2 ड्रिंक पर डे से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, इन महिलाओं को 1 ड्रिंक से ज्यादा लेना नहीं चाहिए। नाउ देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स आल्सो जो नैश को रिवर्ट करने की या प्रिवेंट करने की ताकत रखती हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं लिवर को हेल्प मिलती है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन रिच होता है आपके लिवर को मदद मिलती है। आप शुगर कंट्रोल करके रखते हैं आपके लिवर को मदद मिलती है। आप स्मोकिंग पूरी तरह से बंद कर देते हैं आपके लिवर को हेल्प होती है। और जैसा मैंने कहा अल्कोहल को छोड़िए या उसको मिनिमाइज करिए, उससे फर्क पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से बात करिए, बाकी दूसरी हेल्थ कंडीशंस को चेक कराइए और अगर कोई दूसरी हेल्थ कंडीशंस है उनको ठीक कराइए, उससे आपको मदद मिलेगी। नाउ लुक एट द वैक्सीनेशंस। जो वैक्सीन्स अवेलेबल हैं लिवर के लिए, दे आर हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस ए। तो ए के अगेंस्ट में वैक्सीन है, बी के अगेंस्ट वैक्सीन है। तो अगर नेस जैसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो आपको यह वैक्सीन जरूर लगवाने चाहिए। इसके अलावा जो न्यूमोकॉकल का वैक्सीन है उसको इस्तेमाल करिए, कोविड-19 का वैक्सीन है उसको इस्तेमाल करिए और फ्लू का वैक्सीन भी आपको लगाना चाहिए। नाउ इसके अलावा और क्या करें, आपकी जो डाइट है वो बहुत हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। जो डॉक्टर हैं उससे आप संपर्क में रहें और उनको लूप में रखें इन द सेंस कि आपको कुछ मेडिकेशंस की जरूरत पड़ सकती है, आपको कुछ विटामिन्स की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन आपको हर्बल प्रोडक्ट से बचने की जरूरत है। आप हर्बल प्रोडक्ट लेंगे उससे लिवर को डैमेज होने की संभावना है। ओटीसी जो मेडिसिन आप खरीद के खाते हैं उससे डैमेज होने की संभावना है। जो लिवर को साफ करने के प्रोटोकॉल्स जो है ना आपको गूगल पर मिलते हैं उनसे आपको बचने की संभावना है। इसके अलावा यह समझिए कि जो नेस जैसी जो बीमारियां हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है या मैश है, ये ऑनगोइंग इसमें बहुत सारी मेडिसिन डेवलप हो रही हैं। तो इसलिए डॉक्टर से जरूर मिलिए और उनसे पूछिए कि किसी नई दवा का कोई ट्रायल तो नहीं है जो मुझे हेल्प करने की ताकत रखती है। तो अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल है, कोई नई मेडिसिन है जो डेवलप हो रही है, उस ट्रायल में जरूर इंक्लूड करिए अपने आप को। तो जहां तक मैश का सवाल है या जिसे नैश के नाम से भी जाना जाता था, उसको रिवर्ट किया जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे मैश को रिवर्ट किया जा सकता है उसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।